हेलो, चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। किसी गैस के लिए सीपी की परिभाषा दीजिए तथा आदर्श गैस के लिए मेयर का सूत्र सीपी माइनस सीपी बराबर आर का निबंध कीजिए। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मुख्य अवधारणा। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का सूत्र क्या होता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम का सूत्र। अब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हमने देखा कि ऊष्मा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। अतः हम देखते हैं कि इस नियम के आधार पर हमने देखा कि निकाय को दी गई ऊष्मा जो होगी वो क्या होगी, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और उस पे किए गए कार्य के योग के बराबर होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि Q क्या होता है, निकाय को दी गई कुल ऊष्मा, और कुल ऊष्मा होती है NCP डेल्टा T। यहाँ पे N क्या होता है, गैस के मोल। CP क्या होता है, यह कहलाता है नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। डेल्टा T क्या होता है, ताप में परिवर्तन होता है। डेल्टा U मतलब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, और इसे हम लिखते हैं NCV डेल्टा T। तो N तो हमने देखा कि क्या होता है, गैस में मोल की संख्या, और CP क्या होता है, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहलाता है, और डेल्टा T क्या होता है, ताप में परिवर्तन कहलाता है। और W कार्य होता है गैस पे किया गया कार्य, से हम लिखते हैं P इंटू डेल्टा V से। और आदर्श गैस समीकरण भी देख लेते हैं क्या होता है। आदर्श गैस समीकरण यहाँ पे अगर हम देखें तो यह हो जाएगा आदर्श गैस समीकरण। तो आदर्श गैस समीकरण होता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं PV बराबर क्या होता है, nRT। जहां पे हमने देखा N क्या है, गैस में मोल, P क्या होता है, गैस का दाब, V होता है गैस का आयतन, और R क्या होता है, गैस नियतांक। ये सभी आदर्श गैस के लिए समान होगा। और T क्या होता है, परम ताप होता है। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, हमें बताना है CP की परिभाषा। तो CP क्या होता है, CP हम लिख लेते हैं कि देखिए, अगर किसी भी निकाय को दी गई ऊष्मा Q है, तो अगर इसकी विशिष्ट ऊष्मा मान लेते हैं, अगर ठोस व द्रव होता तो हम क्या लिखते, ठोस व द्रव होता तो हम लिखते कि ठोस व द्रव में निकाय को दी गई ऊष्मा Q बराबर होता है NC डेल्टा T, जहां पे C क्या होता है, उस ठोस या द्रव की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। तो C बराबर क्या होता है, Q बटा N डेल्टा T। लेकिन यही हम यदि हम नियत दाब पे करें तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि नियत दाब पर, अब गैसों में क्या होता है कि गैस का आयतन नियत ना होने के कारण इसकी दो विशिष्ट ऊष्मा होती है, इस कारण से नियत दाब पे विशिष्ट ऊष्मा निकालते हैं और नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा निकालते हैं। तो नियत दाब पर हम CP लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे नियत दाब पर 1 मोल गैस के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने के लिए निकाय को दी गई ऊष्मा, निकाय को दी गई ऊष्मा, निकाय को दी गई ऊष्मा नियत निकाय को दी गई ऊष्मा CP मतलब नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा के बराबर होता है। निकाय को दी गई ऊष्मा CP के बराबर होता है, जहां पे हम लिखेंगे CP बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा N डेल्टा T। तो यहां से अगर हमें CP को परिभाषित करना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 मोल गैस है और इसके ताप में हम 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करना चाहते हैं। तो क्या हमें पता है कि ये CP निकाय को दी गई ऊष्मा के बराबर होगा। तो यह कहलाता है विशिष्ट ऊष्मा की, नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं CP क्या होता है,
नियत दाब पर। अब इसे मोलर विशिष्ट उष्मा कहते हैं क्योंकि इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, उष्मा का मात्रक होता है जूल, और यहाँ पे हो जाएगा जूल प्रति मोल केल्विन। तो यहाँ पे इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति मोल केल्विन होगा। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, नियत दाब पर मोलर विशिष्ट उष्मा। नियत दाब पर मोलर विशिष्ट उष्मा कहलाता है। तो नियत दाब पर मोलर विशिष्ट उष्मा कहलाता है, जिसे हम लिख सकते हैं Cp बराबर Q से, जिसे हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब n का मान 1 और डेल्टा T का मान 1 रखते हैं तो हमें Cp बराबर क्या मिलता है, इसको और इधर से हम लिखें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि n बराबर 1 मोल। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे n बराबर 1 मोल और ताप में परिवर्तन कितना किया, 1 डिग्री सेल्सियस परिवर्तन किया। तो हमने देखा कि Cp क्या हो जाएगा, Q के बराबर हो जाएगा, और इसका मात्रक भी हमने देखा है जूल प्रति मोल केल्विन होगा। अब दूसरे भाग में चलते हैं। हमें क्या बताना है, Cp माइनस Cv बराबर R का निगमन करना है, मेयर सूत्र जिसे हम कहते हैं। तो जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का सूत्र। हमने देखा निकाय को दी गई उष्मा Q निकाय के आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और उस पे किए गए कार्य के योग के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा NCP डेल्टा T, ये क्या हो जाएगा NCV डेल्टा T, और कार्य क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, तो कार्य हो जाएगा हमारा P इंटू डेल्टा V। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हम आदर्श गैस समीकरण की बात करें तो हम जानते हैं आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, PV = nRT, और यहाँ पे ध्यान से देखिए हो जाएगा, यदि हम दाब नियत रखते हैं तो आयतन परिवर्तन डेल्टा V हो जाएगा, ये हो जाएगा nR, और इसके ताप पे परिवर्तन डेल्टा T हो जाएगा। इस तरह से P इंटू डेल्टा V के स्थान पे हम लिख सकते हैं nR डेल्टा T। तो हो जाएगा NCP डेल्टा T बराबर हो जाएगा NCV डेल्टा T प्लस ये हो जाएगा nR डेल्टा T। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, n और डेल्टा t तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमें क्या मिलता है, Cp बराबर Cv प्लस R मिलेगा, और इस तरह से हम लिख सकते हैं Cp माइनस Cv बराबर R। तो यही हमें सिद्ध करना था, और यही क्या कहलाता है, मेयर समीकरण कहलाता है, मेयर समीकरण। Cp, Cv और R को समझ लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हमने Cp देखा क्या है, Cp है नियत दाब पर मोलर विशिष्ट उष्मा, नियत दाब पर मोलर विशिष्ट उष्मा कहलाती है, विशिष्ट उष्मा। Cv क्या कहलाता है, नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट उष्मा कहलाएगा, ये नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट उष्मा। और R क्या होता है, ये कहलाता है गैस नियतांक, जो सभी आदर्श गैस के लिए क्या होता है, एक समान होता है। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है, और दिए गए अवधारणा के अनुसार हमने यह सिद्ध कर लिया है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।